नाम जो दुनिया के हर कोने में विश्व बंधुत्व का भाव बिखेरता है। भारत ऐसा नाम जो दुनिया के हर कोने से गरीबी मिटाने की ख्वाहिश रखता है। भारत ऐसा नाम जो सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्र के साथ दुनिया की नीतियां रीतियां बनाने बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे भारत के पास जब दुनिया के सबसे बड़े मंच G20 की अध्यक्षता का मौका आया तो भारत ने उसके उद्देश्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना काल के बाद दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने वो भूमिका निभाने की कोशिश की जिसमें तीसरी दुनिया के देशों को पीछे छोड़ दिया गया था, जिनका शोषण हो रहा था। वैसे ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर विश्व मंच पर भारत मजबूती से उभरा और जब दुनिया के मंच पर भारत ने अपनी सशक्त, समृद्ध और विकास से भरी नीति नीयत की दावेदारी रखी तो चीन जैसे कम ज़र्फ मुल्क परेशान हो उठे। G20 जैसे मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत नहीं आने का फैसला किया। चीन के इस फैसले को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निराशाजनक करार दिया, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया कि G20 के मंच पर अगर जिनपिंग जैसे नेता नहीं पहुंचते तो उससे इस मंच के मकसद और नियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. So you had some occasions where you had a president or two, sometimes three, who have not themselves come. But I do think my sense from talking to the ministers certainly, and I know the Sherpas are in touch with each other. They are right now trying to hammer out the final document. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. हालांकि चीन की ओर से G20 के सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग भारत आने वाले हैं। भारत में उनका भी स्वागत उसी जज्बे के साथ किया जाएगा जिसके साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। लेकिन ऐन वक्त पर बिना किसी कारण के शी जिनपिंग ने जिस तरह से G20 की बैठक में नहीं आने की घोषणा की, उसके पीछे की मंशा अमेरिका ने बखूबी भांप ली। पिछले दिनों भारत और चीन के बीच 19वें लेवल की जो कमांडर टॉक्स हुई थी, चुशुल मोल्डो में हर साल होती है। गलवान के बाद भारत ने ही इन चर्चाओं को शुरू किया था ताकि एक डिप्लोमेटिक टॉक दोनों ही देशों के बीच में होती रहे। इसके भी जो परिणाम निकले वो हम विफल परिणाम कह सकते हैं। और इसके बाद अभी हाल ही में जब साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का समिट हुआ तो वहां पर भी साइडलाइन पर जो भारत और चीन की बात हुई उसको लेकर के चीन ने फिर गलत अफवाहें पूरे विश्व में फैलाई कि भारत के द्वारा चीन से बातचीत करने की पेशकश की गई थी, जबकि हुआ इसके बिल्कुल उल्टा था। G20 जैसे बड़े आयोजन के रंग में भंग डालने की कोशिश चीन ने यूं तो काफी पहले शुरू कर दी थी, जब विश्व बंधुत्व की भावना वाले थे वाक्य वसुदैव कुटुंबकम को लेकर ही उसने आपत्ति जाहिर की। जब भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है, तब चीन के अंधे विलाप पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब G20 के सम्मेलन का मौका सामने आया तो ठीक 2 हफ्ते पहले चीन ने भारतीय भूभाग के हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू की। हद तो तब हो गई जब ब्रिक्स के मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की धूर्तता पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सवाल पूछ डाला तो चीन ने पूरी दुनिया में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि भारत ने उससे बातचीत की पेशकश की। दरअसल भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक मकसदों और लक्ष्यों को जिस तरह विश्व बंधुत्व की भावना के साथ डिजाइन किया गया वो चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 के सम्मेलन में नहीं आने का बहाना बना दिया। चीन की धूर्तता और धोखेबाजी की मिसाल दुनिया ने पहले भी कई बार देखी है। खासकर पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैलाने के बाद चीन का असली चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में जब वैश्विक मंच पर चीन का भारत जैसे सच से सामना होता है तो वो मुंह चुराने की कोशिश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।